हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वैकेंसीज़ की हम बात करेंगे वो है कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी सेंटर इंस्टीट्यूट, यानी कि कल्याण सिंह अतिविशिष्ट कैंसर संस्थान, जो कि लखनऊ में है, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो आपकी जो जॉब होगी ये लखनऊ में होगी। अब हम रिक्रूटमेंट को आगे देखते हैं। जो एग्ज़ाम होगा वो CBT बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि कंप्यूटर में होगा। ये कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, कंप्यूटर में होगा। और हम आगे देखते हैं इसमें जो नॉन टीचिंग की जो वैकेंसीज़ हैं, ये टोटल 57 वैकेंसीज़ आई हुई हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्या करना है इसमें। हम आगे देखेंगे इसमें कौन कौन सी पोस्ट आई हैं और जनरल के लिए, SC के लिए, ST के लिए कितनी पोस्ट है टोटल। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं आगे। नंबर 1 देखते हैं, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की है, जो कि ग्रेड 2 की है। टोटल 10 पोस्ट हैं। जनरल की 4, EWS की 1, OBC की 3, SC की 2, लेवल 6 की जॉब है। अगला है रिसेप्शनिस्ट के लिए, जिसमें टोटल 10 पोस्ट हैं। ठीक है, जिसमें आपकी SC की 2 है, ST की कोई पोस्ट नहीं है, OBC की 3 है, EWS की 1 है, जनरल की 4 है। तो ST वाले जनरल से फिल कर सकते हैं। अब अगली है स्टोर कीपर की, जिसमें टोटल 10 पोस्ट हैं। जनरल की 4 है, EWS की 1 है, OBC की 3 है, ST की कोई पोस्ट नहीं है और SC की 2 पोस्ट हैं। फिर ऐसी जो पोस्ट है ये है डाइटिशियन की, जिसमें टोटल 4 वैकेंसीज़ हैं। फार्मासिस्ट की टोटल 15 वैकेंसीज़ हैं। जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की 4 हैं, लाइब्रेरियन की 1 है और टेक्निकल ऑफिसर की 2 हैं, डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की 1 है। तो हम इसका टेबल 2 देखते हैं, जिसमें हम क्वालिफिकेशन देखते हैं। ये जो मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2 की जो वैकेंसी है, इसमें हम देखेंगे कि जो क्वालिफिकेशन मांग रहा है आपका मास्टर डिग्री हो सोशल वर्क में, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए वेलफेयर और किसी भी हेल्थ एजेंसी में, किसी वेलफेयर लाइन में, ठीक है, किसी भी मेडिकल या पब्लिक हेल्थ सर्विस में। और जो इसमें स्पेशलाइजेशन मांग रहा है एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग वगैरह का है, वो डिज़ायरेबल है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है। आपको केवल इसेंशियल में ध्यान देना है कि इसेंशियल क्या मांगा गया है। अब जो रिसेप्शनिस्ट मांगा गया है, डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है, आपने कोई भी डिग्री ली हो, बैचलर डिग्री हो, मास्टर डिग्री हो। और जो दूसरा है वो है PG डिप्लोमा हो आपके पास में जर्नलिज्म का या फिर पब्लिक रिलेशंस, ठीक है। इसका भी एक्सपीरियंस जो है वो डिज़ायरेबल है, मतलब फ्रेशर हो आप, कोई एक्सपीरियंस नहीं, तब भी आप फॉर्म आराम से इसे फिल कर सकते हो। अगली है स्टोर कीपर की। स्टोर कीपर के लिए देखते हैं इसमें जो मांग रहा है, डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, बैचलर डिग्री हो, BA BSc BCom जो भी आपने किया हो, और इसके अलावा PG डिप्लोमा या डिग्री हो मटेरियल मैनेजमेंट में किसी भी यूनिवर्सिटी से, और आपको कंप्यूटर का नॉलेज हो, ठीक है। बेसिक इसमें MS ऑफिस आपको आना चाहिए। अगली पोस्ट डाइटिशियन की, जिसमें आपने MSc किया हो फूड एंड न्यूट्रिशन में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें प्रेफर कर रहा है कि किसी भी आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगला आते हैं फार्मासिस्ट में, इसमें मांग रहा है डिप्लोमा इन फार्मेसी, मतलब कि आपने D फार्मा किया हो और ये जो रजिस्टर्ड हो, मतलब कि जहाँ से भी आपने किया है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। अगली वैकेंसी का हम देखेंगे। हाँ, इसमें जो डिज़ायरेबल है, डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, ठीक है, और 2 साल का एक्सपीरियंस, मतलब कि इसमें जो मांग रहा है डिग्री, यानी कि B फार्मा, तो आपने अगर D फार्मा भी किया हो तो आप इसमें एसेंशियल में ध्यान दो, बाकी डिज़ायरेबल का ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट, इसके लिए आपने 12th किया हो और मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास फिजियोथेरेपी में, जो कि इसेंशियल है, मतलब मैंडेटरी है। अगला आते हैं हम लाइब्रेरियन में, ग्रेड 2 का है ये, जिसमें आपने BSc किया हो या इसके इक्विवेलेंट कुछ भी हो डिग्री आपके पास में, और बैचलर डिग्री हो या फिर BLib आपने किया हो, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस में, और 5 साल का आपको एज अ लाइब्रेरियन एक्सपीरियंस होना चाहिए, और इसमें प्रेफर किया गया है कि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है। डिज़ायरेबल में जो है वो, डिज़ायरेबल में आपको इतना ध्यान नहीं देना, वैसे जो प्रेफरेंस होती है वो डिज़ायरेबल जो इन्होंने मेंशन किया होता है, तो सबसे पहले उनको सेलेक्ट करते हैं, बट कोई नहीं, अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो आप भी सेलेक्ट हो सकते हो। नेक्स्ट आते हैं इसमें टेक्निकल ऑफिसर में, जिसमें बायोमेडिकल मांग रहा है, तो इसमें आपकी डिग्री होना चाहिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, या फिर एनी अदर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग को भी कंसीडर कर लेंगे, बट इसमें 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए फैब्रिकेशन, रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह का, ठीक है। या फिर आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 3 साल का बायोमेडिकल इंजीनियरिंग या फिर किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग की, ठीक है। अब इसेंशियल जो इसका मांगा गया है
वो है बैचलर डिग्री। नो, अब ये अगली पोस्ट है। अगली पोस्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसमें आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इसमें बाकी हाइट वेट वगैरह का भी है, आप नोटिफिकेशन में देख लीजिए क्लियर। और एसेंशियल एक्सपीरियंस जो है ये, अच्छा इसमें बोला गया है द कैंडिडेट मस्ट बी एन एक्स सर्विसमैन, मतलब कि ये जो पोस्ट है ये एक्स सर्विसमैन के लिए। अब इसमें हम देखते हैं कि जो ये सीबीटी स्टार्टिंग में बताया था कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है, ये इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले नंबर में इसमें 60 मार्क्स का पूछा जाएगा, सब्जेक्ट रिलेटेड टू द पोस्ट ऑफ द लेवल ऑफ द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उससे रिलेटेड होना चाहिए। 10 मार्क्स की इंग्लिश पूछेगा, 10 मार्क्स की जनरल नॉलेज होगी, 10 मार्क्स की रीजनिंग होगी और 10 मार्क्स का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, यानी कि 10 क्वेश्चन जो होंगे वो मैथ्स के होंगे। ठीक है, एक नंबर सही आंसर का 1 नंबर दिया जाएगा और गलत आंसर का 1/3 काट लिया जाएगा, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग है, तो आप लोग को बहुत ध्यान से टिक करना होगा। ठीक है, और इसमें जो मांग रहा है कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए वो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 50% होने चाहिए, एससी और एसटी के लिए 45%। हाँ जी, तो आपकी ये रही सारी वैकेंसी की डिटेल। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म तुरंत भर लें और लास्ट डेट का बिल्कुल भी इंतज़ार न करें। 57 वैकेंसीज़ हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट ये है कि हमें तो एक ही पोस्ट चाहिए। और अगर आप एलिजिबल हैं फॉर्म भर लीजिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको इसकी जो लिंक होगी वो ऑनलाइन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।